इराक के तिक्रित गांव में पैदा हुआ एक बच्चा जिसकी किस्मत में लिखा था राज करना। गरीबी से शाही महलों तक फिर गड्ढों में गिरा हुआ वही तानाशाह सोने की तो बंदूकें रखता था, शेरों की मूर्तियां और खुद को इराक का शेर भी कहलाता था। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत की विशेष प्रस्तुति। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे तानाशाह की जिसकी जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। गरीबी से शाही महलों तक फिर गड्ढों में गिरा हुआ वही तानाशाह, नाम है सद्दाम हुसैन। तो चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमयी सफर, सत्ता, डर और अंतहीन ट्विस्ट से भरी हुई एक कहानी का अध्याय है। जैसे कि सत्ता का उभार कब हुआ था, गरीब से तानाशाह का सफर कैसा है इसका। तो 1937 इराक के तिक्रित गांव में पैदा हुआ एक बच्चा जिसकी किस्मत में लिखा था राज करना, और उसका नाम था सद्दाम हुसैन। एक गरीब घर से निकलकर वह बगदाद पहुंचा और फिर बात पार्टी के जरिए सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ता चला गया। 1979 में जब वह राष्ट्रपति बना तो सिर्फ एक तख्त नहीं था, तासीर भी नहीं थी। यानी तख्त भी नहीं बदला, तासीर भी नहीं बदली। और 50 से ज़्यादा महल थे उसके, सोने की सजावट, झीलों में निजी जू, फरारी से लंबोर्गिनी तक उसके पास कारें थी। लेकिन इतनी शानो शौकत के बीच भी सद्दाम डर के साए में जीता था। आखिर क्यों जीता था वो डर के साए में? फूड टेस्टर से खाना चखवाता था, यानी कि जो उसकी खाना खाने से पहले फूड टेस्टर उसका खाना चेक करते थे कि इसमें कुछ है या नहीं है। तकिए के नीचे पिस्तौल रखकर सोता था। हर दिन एक नए महल में शिफ्ट हो जाता था, यानी कि डर के साए में जो सद्दाम हुसैन था हमेशा जीता रहता था। शौक और सनक और ट्विस्ट में सिर्फ तानाशाह सद्दाम था। एक उसकी सद्दाम जो था उसकी सनकी यानी कि सोनकीपन का शौकीन था। वो सोने की तो बंदूकें रखता था, शेरों की मूर्तियां और खुद को इराक का शेर भी कहलाता था, यानी कि खुद को अपने इराक का शेर बोलता था। और उसको कहलवाने का जुनून भी था उसमें। लेकिन ये आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये वही तानाशाह था जो छा नाम से प्रेम कहानियां और कविताएं भी लिखता था। जवीवा और राजा एक रोमांटिक उपन्यास भी उसने लिखा था। जवीवा और राजा एक रोमांटिक उपन्यास था, लिखा उसी के इशारे पर गया था। तानाशाह के पीछे छुपा एक कवि का दिल, क्या आप यकीन कर सकते हैं इस चीज के बारे में? जैसे परिवार की क्रूरता, सिर्फ दुश्मन नहीं अपने भी सद्दाम के निशाने पर आ गए। यानी कि इतना क्रूर था वो कि अपने ही परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता था। एक समय था जब अपने दामाद को माफी का झांसा देकर मरवा दिया। मतलब था कि अपने जो दामाद था उसको बुलाया पहले और उसको बोला माफ़ कर देंगे, जब वो आ गया और उसको मरवा दिया। फिर उसके बेटे, यानी कि बेटा का ओहदा होता है बलात्कारी, हत्यारा और सनकी था। मतलब जो बेटा था बलात्कार करता था, हत्यारा था और सनकी था। और बेटा कुसै इराकी गुप्तचर एजेंसियों का मुखिया था। तानाशाही एक फैमिली बिजनेसमैन बन चुकी थी, यानी कि जो तानाशाह था उसका पूरी जो फैमिली थी वो एक बिजनेसमैन में तानाशाही करते थे। और जिस चीज़ को लेके अमेरिका से दुश्मनी भी उसने कर रखी थी। अमेरिका से दुश्मनी और गिरफ्तारी का सफ़र कैसे चालू होता है? यानी 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर चढ़ाई कर दी। कुवैत पर यानी कि उसने चढ़ाई कर दी, अमेरिका ने दुश्मनी पाल ली। जब कुवैत में उसने चढ़ाई करी तो अमेरिका से दुश्मनी हो जाएगी। तो 2003 के ऑपरेशन में इराकी फ्रीडम और सद्दाम की सत्ता का अंत कैसे होता है, इस चीज़ पर लेकर अभी तक सवाल है। लेकिन ये अंत भी फिल्मी की तरह था। जो कभी सोने की कुर्सी पर बैठता था वो गड्ढे में छिपा मिला था। जब वो मारा गया था, अमेरिका ने जब उसे पकड़ा था, जिसके सोने के महल, सोने की हर चीज़ थी, वो एक गड्ढे में छुपा हुआ था। डर के मारे कांपता हुआ था। जब वो पकड़ा गया था तो डर के मारे कांप रहा था। हाथ में पिस्तौल थी और जेब में चॉकलेट और कुछ डॉलर भी थे, यानी कि जब छुपा हुआ पकड़ा गया था। फांसी के समय, और वो अंतिम ट्विस्ट की बारे में बात करता हूँ, जब उसको फांसी दी गई थी 2006 में इंसानियत के खिलाफ अपराध का दोषी, और 30 दिसंबर को फांसी, यानी 2006 में उसे सजा सुनाई गई थी। फांसी का वीडियो भी लीक हुआ था, दुनिया दहल गई थी। लेकिन क्या कहानी ये खत्म हो गई थी?
इस चीज़ को लेके आज भी सद्दाम के छुपे हुए खजानों की अफवाहें हैं। उसकी कविताएं आज भी बिक रही हैं और लोग कहते हैं तानाशाह मरा जरूर, लेकिन उसकी परछाई आज भी जिंदा है, यानी कि अब भी जिंदा है। तो देखा जैसे आपने मैंने बताया कि एक तानाशाह की कहानी, जो एक कवि भी था और एक हत्यारा भी था, जिसने ऐश किया, जिंदगी उसकी लग्जरी लाइफ में जीती थी, बहुत सारा लग्जरी। अजीब तानाशाह था, जो उसके अजीब तरीके के शौक थे, लेकिन कभी चैन से ना जी सका, ना रहा, ना किसी को रहने दिया। जैसा कि मैंने बताया पूरी सद्दाम की स्टोरी, तो ये थी डेली 24 भारत की विशेष रिपोर्ट की सद्दाम हुसैन तानाशाह की तकदीर। तो मैं था दीपक शर्मा और आप देख रहे थे दी डेमोक्रेसी का पार्ट था, यानी कि डेली 24 भारत। आगे नेक्स्ट स्टोरी में आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊँ कुछ नई ट्विस्ट भरी स्टोरी। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।